लेक्चर है प्रोनाउन के ऊपर। और प्रोनाउन का ये जो लेक्चर है हमारी क्लास 0 सीरीज़ का चैप्टर 3 है। हमने चैप्टर 1 में बात किया था नाउन के ऊपर। चैप्टर 2 में हमने बात किया था सिंगुलर एंड प्लूरल्स के ऊपर। और ये चैप्टर 3 है जिसमें हम बात करेंगे प्रोनाउंस के ऊपर। प्रोनाउंस यानी नाउन की जगह लेने वाले। अब देखिए कैसे ये काम करता है। तो ये पहले नहीं आना चाहिए था। जब भी हम बात करते हैं प्रोनाउन की उससे पहले हम समझते हैं एक चीज़, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी जो काम करता है, यानी जो एक्शन करता है। जैसे शिवा एक्शन करता है, हेलो आई एम शिवा आई डू एक्शन। और एक होता है जो एक्शन को सहता है या फिर जिसपे एक्शन का इफेक्ट दिखता है, वो कौन होता है? हमारा विलन। पिटता तो वही है ना हमेशा, तो उस पर इफेक्ट दिखेगा, है ना। तो जब इस पे इफेक्ट दिख रहा है उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट, लाइक एन ऑब्जेक्ट। और जो एक्शन कर रहा है, जो एक्शनर है, मतलब जो काम कर रहा है, जो पीट रहा है, वो कौन होगा? शिवा है। शिवा यानी सब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझे तो सबसे आसान तरीका इसे समझने का है तो सबसे आसान तरीका इसे समझने का है, क्विक मेमोरी रूल इसका ये है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, करने वाला। और ऑब्जेक्ट जो काम, जिस पर काम हो रहा होता है, जिस पे काम हो रहा होता है, मतलब जिसकी पिटाई पड़ रही होती है। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है जो काम करता है या जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है, यानी जिसके बारे में भी बात हो रही है वो कौन है? सब्जेक्ट। यानी जो एक्शन कर रहा है या फिर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। याद करने का तरीका है कौन क्या। ठीक है, कौन या क्या, कौन है वो या क्या हो रहा है। ठीक है, वो होगा सब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर काम किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट जो काम को सहता है। ठीक है। जिसकी पिटाई हो रही हुई थी हमारे पिछले स्लाइड में, ये हमारा विलन है, उसको ये हीरो मार रहा है। हालांकि ये हीरो शिवा वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी हीरो है शिवा के ही जैसा, है ना। हाँ, ये मुंह खोल के खड़ा है, देख रहा है, ऑब्जर्वर। तो इसका तरीका क्या है? किसके साथ और क्या हो रहा है, ठीक है, वही होगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ आ जाओ नीचे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, ही ही कॉल्ड मी। ठीक है। ही कॉल्ड मी, वह या फिर उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी यही होगा ना, उसने मुझे बुलाया। तो किसने बुलाया? काम किसने किया? यानी वह जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है? बुलाने का काम कौन कर रहा है? ही ने। तो ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और कॉल्ड मी, किसे बुलाया? मुझे बुलाया। कौन आ रहा है? सहेगा कौन आने का कष्ट? मी, मतलब मैं आऊँगा। शी, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है हमारा। शी हेल्प हिम, शी मतलब वह या उसने मदद की। किसकी? उनकी। उसने उनकी मदद की। हाँ, मैं बोल रहा हूँ शी का उसने बोल रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस, वाक्य जो होता है उसके हिसाब से कभी कभी मतलब बदलता है। ठीक है। वह मदद की उनकी, ऐसे भी बोल सकते हो। तो मदद किसने की? शी ने की। तो शी क्या हो गई? सब्जेक्ट। ठीक है। और किसकी की? हिम की। और हिम कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होगा? हिम। और शी क्या हो गई? सब्जेक्ट। आई लाइक हर, मैं उसे प्यार करता हूँ या फिर उसे पसंद करता हूँ। तो आई, प्यार पसंद कौन करता है? आई, है ना।
तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। और किसको करता है, हर, उसको। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर। हर हो गया ऑब्जेक्ट। वी सॉ देम, हमने उन्हें देखा। हमने उन्हें देखा। ठीक है, ये पास्ट में है। ये क्या हो गया हमारा, वी। किसने देखा, वी ने देखा, हमने देखा। तो वी कौन हो गए, सब्जेक्ट। और दम, दम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। मैंने इसको बहुत अब डिटेल में समझा दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेंगे। हाँ, तो ये देखा हमने यहाँ पे बेसिक्स। बेसिक्स क्या आधार होगा हमारा, उस पे सब्जेक्ट क्या क्या बात कर रहे हैं हम लोग, और ऑब्जेक्ट की क्या बात कर रहे हैं वो देखते हैं। मतलब क्या है इसका, सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, जो काम करता है। ऑब्जेक्ट जिसने काम सहा या फिर जो भी काम होता है, जिस पे काम होता है। हिंदी में कौन कौन करता है, किसे क्या किया। रोल क्या है सेंटेंस का, काम करेगा, काम करेगा। काम का असर पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे, जो भी काम होगा, जो भी सब्जेक्ट करेगा उसका असर किस पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे। मैंने अंकित को पीटा, मैंने काम किया। किस किस पे, किसको पीटा, अंकित को। तो अंकित क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। और वर्ब के बाद वाला क्या बोलते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन अगर रीड करोगे तो लगेगा कि हाँ किसी की तो बात हो रही है, वो और व्हाट, किसी ने कुछ तो किया। ठीक है, और किसी पे कुछ तो हुआ, किसी ने कुछ तो किया, किसी पे कुछ तो हुआ। ठीक है, प्रोनाउंस फ्रॉम सब्जेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन से आते हैं। जैसे अब मैंने बताया था ना, आई का भी मतलब मी होता है। पहले मैं ऐसे बोल देता था, नहीं, अगर सब्जेक्ट में आता है, मतलब पहले आता है, वर्ब से पहले, तो आई लगाते हैं, वी लगाते हैं, यू लगाते हैं, ही लगाते हैं, शी लगाते हैं, इट लगाते हैं, दे लगाते हैं। और वही वही चीज़ को अगर ऑब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखे, यानी ऑब्जेक्ट में लिखे, कहाँ लिखे, ऑब्जेक्ट में, तो आई बन जाता है मी, वी बन जाता है अस, यू बन जाता है यू, यू का कुछ नहीं होता, ही का होता है हिम, ही हिम है, हिम ही है। शी हर बन जाता है, इट रहता है, दे दम बन जाता है। अब समझ आया, हम पहले ये बात करते थे तो कुछ और ही तरीके से करते थे, अब इसको थोड़ा और मैं डिटेट करना चाहता हूँ अच्छे से। ध्यान से देखो, इस पेन से लिखता हूँ। मैंने कहा कि सब्जेक्ट में, मतलब सबसे पहले जो लिखते हैं वो होता है सब्जेक्ट, है ना। और जो बाद में लिखते हैं, लास्ट में, ऑलमोस्ट हर बार ऐसे होता है। ठीक है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं वर्ब, वर्ब एक ब्रिज है, वर्ब से पहले जो भी होगा वो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से हमने समझने के लिए कुछ प्रोनाउंस का सब्जेक्ट फॉर्म बना दिया है और कुछ प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी बना दिया है। तो इसी तरह आई का सब्जेक्ट फॉर्म क्या है, आई। आई तो आई रहेगा ना, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मतलब अगर जिस पे असर हुआ, कौन पिटा, मैं पिटा, भाई पिटने वाला मैं, या फिर हम पिटे। ठीक है, हम ये अस का मतलब भी हम ही है, पर ऑब्जेक्ट में, किसमें, ऑब्जेक्ट में। तुम पिटे, यू देखो, तुम पिटे तो वही रह गया। ठीक है, यू का यू, ही का हिम बन गया, वह पिटा। ठीक है, शी का हार बन गया, वह पिटी। दे का दम बन गया, दे का दम बन गया। ठीक है, वह पिटे। इट रह गया, वह पिटा। ठीक है, अब वाक्य की शुरुआत कौन करता है ये भी देख लेते हैं। वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट करता है। ठीक है, वाक्य की शुरुआत में क्या आता है, सब्जेक्ट। तो एक ट्रिक ये भी हो गई, जो शुरुआत में होगा वो सब्जेक्ट होगा, है ना। और वाक्य की अंत कौन करता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन शुरुआत में नहीं आता। अब वर्ब अग्रीमेंट क्यों, सॉरी, वर्ब अग्रीमेंट क्या है देख लेते हैं इनका।
वर्ब एग्रीमेंट ये है, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। इसका क्या मतलब है, चलो याद करते हैं। अगर हम बोलते थे आई तो हम लगाते थे एम, क्या लगाते थे? आई के साथ क्या लगाते थे? एम, आई के साथ एम, ओ देखो तो समझ जाओ यार। ही के साथ क्या लगाते थे? इज लगाते थे ना, इज हमने ये सीख रखा है थोड़ा सा पहले ही, हम लगाते हैं इज। शी के साथ क्या लगाते हैं? इज। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद भी आता है, वो किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार, जो कर रहा है उसके अनुसार, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता, ठीक है, नहीं बदलता। अब इसी की बात टाइम के अनुसार बदलता है ये। अगर टाइम पास्ट का है तो ये वाज बन जाता, ठीक है, ये भी वाज बन जाता, ये भी वाज बन जाता, ठीक है। और अगर पास वाला सेंटेंस है कि पास, तो ये हैज़ और हैव बनते हैं, ठीक है। समझ गए? क्या सिंपल सी चीज़ थी, पहले हम पढ़ चुके हैं, बस वैसा है कि रिवीजन टाइप, जैसे कहते हैं ना रिवीजन टाइप हो गया, ये रिवीजन टाइप सा हो गया, ठीक है। अब आता है प्रोनाउन, जो कि हम अब इस क्लास में तो नहीं पढ़ने वाले, हमने बहुत ध्यान कर लिया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ओर, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने समझ लिया है, तो इसका होमवर्क मैं दे रहा हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। हाँ, हाँ, रुक जाओ, मैं काम करता हूँ, वीडियो रोकता हूँ पहले। हाँ, तो मैंने कुछ होमवर्क सेट कर दिया है, अलग से भी दे ही रहा हूँ, मतलब स्लाइड्स के फॉर्म की जगह इमेज के फॉर्म में भी दे दूंगा। एक तो ये बिगिनिंग से चालू होता है ना, तो गुस्सा आता है मुझे, चलो कोई नहीं, 7-8 पे होगा ना, ठीक है। तो ये होमवर्क है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, हमने पढ़ लिया ना अच्छे से, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ आया ना। प्रैक्टिस करोगे तभी तो कुछ आएगा, नहीं है ना समझ तो प्रैक्टिस करके आएगा। मैं पहला स्लाइड का पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी तुम्हें करने का है, मेरा काम सब पढ़ाने का होना चाहिए, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट पहचानो, पहले सब्जेक्ट होता क्या है पहचानो। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब से पहले आता है, वर्ब पता है नहीं पता है कोई नहीं, पहला शब्द ज़्यादातर सब्जेक्ट होता है, पहला और दूसरा वर्ब तक। वर्ब हमने कुछ पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब, ही शी इट, नहीं, इज अ मार वाज वर हैज अ हैड, विल, शैल, ये याद रखो, ठीक है। और खेलना कूदना नहाना धोना पीना नहाना, ये सब काम है ना, काम, वर्ब का मतलब काम, ठीक है। तो ये देखो प्लेस, प्लेस काम है, इससे पहले क्या है? राम, राम क्या है? राम ही सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट। हमारा काम कौन करेगा? राम। देखो राम क्रिकेट खेलता है, कौन खेल रहा है? राम। राम खेलता है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में वैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, क्रिकेट खेल रहा है ना वो, इसलिए, ठीक है। द डॉग इज बार्किंग, दा थोड़ी ना कुछ होता है, दा तो आर्टिकल होता है। तो इज से पहले क्या है हमारा? इससे पहले है डॉग, क्या है? डॉग, ठीक है। तो ये जो डॉग है ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट, ठीक है। माई सिस्टर इज़ अ टीचर, मेरी बहन एक टीचर है, अध्यापिका है। इज, इज एक सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट, इज हमारे पास बार हैज़ हैड विल शेल, ठीक है। और उससे पहले है सिस्टर, बहन, तो जो हमारी बहन है वही हमारी सब्जेक्ट है। ऐसे बचे हुए क्वेश्चन तो खुद करो, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे अगला स्लाइड है हमारा, कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा हो वो निकालना है। शी रीड्स अ बुक, वह बुक पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? बुक पढ़ रही है, तो बुक हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब अंडरलाइन कर देना, हो गया काम। ही बॉट अ पेन, उसने कलम खरीदी, उसने कुछ खरीदा है, पर क्या खरीदा है? काम किस पे हुआ? कलम, कलम खरीदा गया है ना। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करती हूँ, प्यार करते हैं कौन? मैं तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन किसे? कंट्री से, ठीक है।
कंट्री हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। दे आर वॉचिंग अ मूवी, वह मूवी देख रहे हैं, वे मूवी देख रहे हैं। दे दे मतलब वे, काम कौन कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मूवी। राम किक द बॉल, राम बॉल को किक करता है। किसने काम किया, राम ने क्या किया, किक किया। किसको, बॉल को। ठीक है, हमें बॉल से मतलब है, बॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। 5 कर दिए, 5 ही बाकी हैं करके लाओगे। और इसी के साथ ये वाला तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। इसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, दोनों को अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट के नीचे एस लिखना है और ऑब्जेक्ट के नीचे ओ लिखना है। ये होमवर्क है। बाय, 15 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है, ठीक है। गेट लॉस्ट।